देखिए, जब तान्या झा ने गाया था 10 दे के किसला 20 दे के मिसला 500 1000 दे के ओहू में से चीख ल, तब एक यूट्यूबर ने तान्या से जैसे ही पूछा था कि ठीक है, आप 10 रुपया में किस दे रही है और 20 रुपया में मिसवाने को तैयार है, तो अगर हम आपको 1 लाख देंगे तो आप क्या करने देंगे। और ये सवाल बिल्कुल जायज भी था, क्योंकि ये सवाल किसी के मन में भी आ सकता है कि जब 10 रुपया में किस मिल रहा है, 20 रुपया में हमको मिसने को मिल जा रहा है, तो आखिर हम 1 लाख जब देंगे तो हमको कौन कौन सी सुविधा मिलेगी। अब भाई, हम 1 लाख किसी को देंगे तो जानना भी तो चाहेंगे कि 1 लाख में हमको क्या क्या करने को मिलेगा। हालांकि यूट्यूबर ने तान्या को औकात के हिसाब से 1 लाख ज्यादा ही बोल दिया था, वरना तान्या जैसी लड़कियों की अगर बात की जाए तो वैसी लड़कियों की औकात 500 से ज्यादा की नहीं है, और हम ये खुद से नहीं कह रहे हैं। ये खुद तान्या झा ने अपने इसी गाने वाले लाइन में आगे गाया है, जब तान्या झा कहती हैं कि 500 1000 लेके ओहू में से चीख ले। अब तान्या क्या खाने की बात कर रही है, ये आप भी खूब अच्छे से समझ रहे हैं, और हम भी समझदार हैं, हम भी समझ रहे हैं। तान्या झा 1 साल पहले ही समझ गई थी कि उनकी कीमत 500 रुपए है। अब ये सुनने के बाद कुछ अनपढ़ गवार टाइप के लोग आएंगे और हमको गाली देंगे। हमको ये भी पता है कि कुछ गवार अपना परिचय देते हुए कमेंट बॉक्स में मेरी कीमत भी लगा कर जाएंगे, लेकिन ऐसे नाले के कीड़ों के तुच्छ और घटिया कमेंट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तान्या झा का 1 साल पुराना गाना आज आपको क्यों बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ आपकी सपना और आप देख रहे हैं सूचना केंद्र भारत। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि जब हम भोजपुरी अश्लील गानों की बात करते हैं या भोजपुरी में बन रहा है अश्लील गानों पर जब कोई वीडियो बनाते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो इसके पीछे की मेरी मंशा भोजपुरी से अश्लीलता दूर करना नहीं है, बल्कि हम ये सब सिर्फ व्यूज के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि ये सब करके हम अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, जैसा कि बाकी लोगों ने किया है, और भोजपुरी में बन रहे अश्लील गानों को प्रमोट करते हैं, इसलिए लोग मुझे गाली देते रहते हैं। लेकिन ऐसे घटिया और गंदे गानों पर वीडियो बनाने की मेरी मंशा व्यूज बटोरना या चेहरा चमकाना नहीं है, और ना ही गाना प्रमोट करना चाहते हैं। अगर ऐसा करना होता तो हम भी तान्या झा, चंदन चंचल, तेगलवा बाबा जैसे 2 कौड़ी के लोगों के पीछे माइक लेकर घूमते और उनके अनुसार उनकी कीमती समय मानकर हम भी पूछते हैं कि अगर हम 1 लाख देंगे तो हमको क्या मिलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, जबकि हम वो सब करते हैं तो मेरे वीडियो पर बाकी लोगों की तरह अच्छा खासा व्यूज आता है। लेकिन हम स्टूडियो में ही बैठकर भोजपुरी में बन रहे अश्लील गानों पर आवाज उठाते हैं, अपना गला फाड़ते हैं, और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही लड़कियों का चोली भी गाया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि भोजपुरी में काम करने वाली लड़कियों का भी कीमत लगाया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि कोई धोड़ी में दूध रोटी खाएं। हमको शर्म आती है ये सोचकर कि एक तरफ जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री गदर 2 और ओ माय गॉड जैसी बड़ी बजट वाली फिल्में बना रही है, इस फिल्म की चर्चा पूरे भारत में हो रही है, जिससे इंडस्ट्री की फिल्मों को देखने के लिए लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। सिनेमाघरों में दर्शकों की खचाखच भीड़ लग रही है, वही इसके ठीक उल्टा भोजपुरी इंडस्ट्री वाले साया की डोरी खोलने में व्यस्त हैं। कोई चोली में व्यस्त है, कोई धोरी पर 2024 का चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, हो सकता है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो, तो आप स्क्रीन पर चल रहे हैं इस गाने के पोस्टर को देखिए, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि 2024 के चुनाव हमरा ढोली में हुई। आप सोचिए कि अनपढ़ गवार भोजपुरी कलाकार, ये रोड छाप फुटपत्तियां कलाकार कितने तेज हो गए हैं कि अपने आगे चुनाव आयोग को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, और चुनाव आयोग को भी ये चैलेंज करते हुए इस इंडस्ट्री की लड़कियां कह रही है कि 2024 का चुनाव इधर उधर नहीं होगा, बल्कि इन्हीं लड़कियों के धुरी पर होगा। मतलब इनका धुरी इतना बड़ा खुले मैदान की तरह है कि इस पर कोई कई बूथ बनाया जा सकता है, और एक एक के बाद एक लोग आएंगे और इनके पर बटन दबाकर जाएंगे। इनका बस चले तो ये चुनाव चिन्ह ढूंढ कर रख देंगे और नारा लगाएंगे कि धुरी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। ये तो फिर भी ठीक है, आप धुरी के ऊपर अब तक ऐसे कई गाने सुने होंगे, लेकिन हम जो अगला गाना आपको बताने वाले हैं उसको सुनने के बाद आपका माथा खराब हो जाएगा, आप सर पकड़ लेंगे। हमने आपको एक बार वीडियो में बताया था कि भोजपुरी कलाकारों ने बताया है कि मेरी धोरी में क्या क्या खाएंगे तो आपको जन्नत मिलेगा, या धोरी में क्या क्या करने से आप 100 साल तक जी सकते हैं, आपकी आयु लंबी हो सकती है। लेकिन एक गायक है जो धोरी पर खाना खिलाने वाली लड़कियों से ये सवाल कर रहा है कि ठीक है, हम धोरी में खाना खाएंगे, दूध रोटी खाएंगे, दाल भात खाएंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा।
धूरी में हम बियर पिएंगे तो 100 साल जिएंगे, लेकिन धूरी के नीचे खाएंगे तब कितना साल जिएंगे। और ये सवाल ठीक वैसे ही है जब यूट्यूबर ने तान्या झा से पूछा था कि जब 10 रुपया में किस मिलेगा और 20 रुपया में मिसने को मिलेगा, तो अगर हम 1 लाख देंगे तो हमको क्या मिलेगा। बाकी जब तक लड़कियां ऐसे गाने गाएंगी तब तक लड़के ऐसे ही सवाल करेंगे, क्योंकि आप उनको ऐसा सवाल पूछने का मौका दे रही है। बाकी तय करना इन लड़कियों को है। क्या आपको फिर से इसका जवाब देना है, या धूली में घर बसाना है, या नंगा नाच यहीं पर खत्म करना है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए।